नमस्कार स्टूडेंट हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, डीएमएलटी और बीपीटी इन सब के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो विद्यार्थी इस वर्ष 12वीं पास बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास करके जो बाहर निकले, जो विद्यार्थी ये कोर्स करना चाहते हैं, इनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसकी फॉर्म की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये सारे के सारे जो कोर्स हैं, ये सारे रेगुलर कोर्स हैं और ये सिर्फ वही विद्यार्थी कर पाएंगे जो विद्यार्थी इस वर्ष 12वीं में बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास हुए हैं। वो सभी विद्यार्थी इस कोर्स में शामिल हैं। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और डीएमएलटी और पैरामेडिकल, इन सब के फॉर्म जो हैं ये 25/6/2024 यानी आज से शुरू हो चुके हैं। इनकी अंतिम तिथि 16/7/2024 है, यानी 16 जुलाई से पहले आपको इसके आवेदन अप्लाई करने हैं। 16 तारीख इसकी अंतिम तिथि है। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो गलती सुधार के लिए आपको मौका दिया जाएगा सिर्फ 2 दिन का, 19/7/2024 से लेकर 20/7/2024 यानी 19 और 20 तारीख को अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो उसके सुधार के लिए आपको 2 दिन का अवसर दिया जाएगा। आप उस वक्त अपने फॉर्म की गलती को सुधार जो है करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई गलती रह जाती है तो फिर इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अगर आपको एडमिशन लेने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। इसलिए फॉर्म को चेक कर लेना और अगर कोई गलती हो तो 19 या 20 तारीख को आप इसका सुधार जो है करवा सकते हैं। फीस का स्ट्रक्चर इसमें रहेगा। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीस जो है वो 1800 रुपये फीस है पर कैंडिडेट। एससी, एसटी और अदर कैटेगरी जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की फीस है वो 900 रुपये है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 12वीं पास, 12वीं बायोलॉजी सब्जेक्ट से होनी चाहिए। मिनिमम अंक जो हैं वो आपके 45% से कम वाले विद्यार्थी जो हैं वो इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे, इसका फॉर्म जो है वो नहीं भर पाएंगे। जो अदर कैटेगरी में जो विद्यार्थी आते हैं वो विद्यार्थी के मिनिमम 40% अंक होने चाहिए। 40% जिनको एडिशनल कैटेगरी है वही विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे और जो विद्यार्थी नॉर्मल कैटेगरी में हैं उनके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 45% मिनिमम मार्क होने चाहिए। इससे कम अगर है तो उनको आवेदन अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। एज का क्राइटेरिया, जिस विद्यार्थी की उम्र 31/12/2024 को 17 वर्ष पूरी हो जाती है ऐसे विद्यार्थी इस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। इस बात का आपको थोड़ा सा विशेष करके ध्यान देना है कि 17 वर्ष जो उम्र है ये आपकी 31/12/2024 यानी आगे आने वाली जो 31 दिसंबर 2024 है उस तक आपकी उम्र जो है ये 17 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में वो विद्यार्थी जो है वो इस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया फीमेल कैटेगरी का 28 वर्ष है और मेल कैटेगरी का 25 वर्ष है। 25 वर्ष मैक्सिमम है और 28 वर्ष लड़कियों के लिए यानी फीमेल कैटेगरी के लिए 28 वर्ष मैक्सिमम है। बाकी इसमें जो कैटेगरी के रूल होते हैं, कैटेगरी के रूल के अकॉर्डिंग जो भी इसमें एलिजिबल है वो इसके लिए आवेदन जो है वो लगा सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा विशेष करके ध्यान देंगे कि अगर आप बीएससी नर्सिंग का आवेदन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको विशेष करके ध्यान देना है कि आपके पास जो ईडब्ल्यूएस है ये बिल्कुल नया होना चाहिए। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का जो है वो नया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ अगर है तो ही आप अपने ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट है उसको यूज कर सकते हैं। इससे पुराना अगर है तो आप उसको वैलिड नहीं है। अगर आपने नहीं बनवाया है तो सामान्य कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो सभी विद्यार्थी अपना 1 अप्रैल के बाद का ईडब्ल्यूएस जो वो नया बना ले, जिसमें ऊपर फाइनेंशियल ईयर जो है वो 2024 और 25 लिखा हुआ होना चाहिए। सिर्फ वही वैलिड है, इसके अलावा आपके पास पुराना ईडब्ल्यूएस है तो वो वैलिड नहीं है। आप बिल्कुल कोई गलतफहमी में मत रहना, ये ईडब्ल्यूएस आपको नया बिल्कुल बनाना पड़ेगा। इसमें आवेदन करने के लिए ऑल ओवर इंडिया के सभी विद्यार्थी जो है वो शामिल हैं। ऑल ओवर इंडिया के सभी विद्यार्थी जो हैं वो इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सीटों का जो क्राइटेरिया है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। जो विद्यार्थी राजस्थान के हैं, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, उनका इसमें 85% जो भी सीटें हैं उसमें 85% सीटों का उसमें ये राजस्थान के मूल निवासी हैं वो और
15% जो है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए कोटा है। तो 15% जो है वो ऑल ओवर इंडिया के, राजस्थान से बाहर के विद्यार्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 85% जो सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल इन राजस्थान, यानी सिर्फ राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सारी सीटें अवेलेबल हैं। इसके अलावा नई नई जो भी अपडेट आती रहेंगी वो आप लोगों को समय समय पर बता दी जाएंगी। एक जानकारी मैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण एक बार इसी वीडियो में मैं बता देता हूं कि अब की बार बीएससी नर्सिंग का पोर्टल जो है वो काफ़ी चेंज कर दिया है। विद्यार्थी आवेदन अप्लाई करते समय विशेष करके ध्यान रखेंगे, पुराने पोर्टल पर आपको आवेदन नहीं करना है, पुराने पोर्टल पर ये आवेदन नहीं होंगे। इनके लिए नया पोर्टल बना दिया है, RUHS की साइट पर ही है, लेकिन जब आप उसको अप्लाई मोड में जाओगे तो आपका वहाँ पर जो इसका फॉर्म अप्लाई करने का जो मेन ये सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसलिए हर विद्यार्थी सावधानी पूर्वक अपने आवेदन अप्लाई करेंगे और किसी भी प्रकार की गलती करने का जो है वो मौका नहीं लेंगे। अपना फॉर्म ऑपरेटर के पास बैठकर सही तरीके से और साफ सुथरे तरीके से अप्लाई करवाएंगे, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बाकी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी नई नई अपडेट आती रहेंगी वो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।